था जंगल और जिमिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। कब से ढूंढ रहे हैं, कब मिलेगा आगे ये रास्ता। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं और चला जाएगा। बस हो गई है मेरी, मैं नहीं और चल सकती। अगर तुम थक गई है तो आओ, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। अपनी बकवास बंद करो और रास्ता ढूंढो। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ, क्या मुसीबत है। मेरी हर बात ही बकवास लगती है इसे। जी तो चाहता है कि इसे ना मैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो थक कर दोनों वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ से कब जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर डर क्यों लग रहा है तुम्हें। ती बात से तो डर लग रहा है कि तुम साथ हो। क्या कुछ कहा तुमने। अरे नहीं तो। जंकुक और जिमिन दोनों खुले आसमान तरह लेटे होते हैं कि अचानक से बारिश होने लगती है। बस ये किसी चीज की कमी थी। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करें अब। हाँ करीब ही एक हट है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ आराम से रात गुजारी जा सकती है। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या हो गया है। अगर तुम्हें पता था कि यहाँ रहने के लिए जगह है तो तुम इतनी देर से मुझे यहाँ वहाँ क्यों घुमा रहे थे, क्यों दिमाग खराब कर रहे थे तुम मेरा। जी तो चाहता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। तुमने जो भी करना है ना बाद में कर लेना, पर अभी हम दोनों भीग रहे हैं, चलो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो। उसके बाद जंकुक और जिमिन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ये जगह रहने के लिए बहुत छोटी है ना, और फिर यहाँ तो कोई बिस्तर भी नहीं है, हम कैसे सोएंगे। मुझे जमीन पे नींद नहीं आती है। अरे बिस्तर की क्या जरूरत है, तुम मुझे हक करके सो जाना। वैसे भी तुम्हें ऐसे काफी अच्छी नींद आ जाएगी। और अगर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं तो इस बारे में क्या ख्याल है। ऐसे भी नींद अच्छी आ सकती है। सच में किम्स की बहन हो तुम, तोड़ फोड़ के अलावा कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। बंदा जरा प्यार से भी किसी से बात कर सकता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों ही जमीन पर लेट जाते हैं। जंकुक, क्या तुम सो गए हो। मुझे भूख लगी है। क्या इस वक्त। अच्छा तुम रुको, मैं बाहर से कुछ देख के आता हूँ। उसके बाद जंकुक हट से निकलकर बाहर खाने के लिए कुछ ढूंढने चला जाता है और काफी देर के बाद जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स होते हैं और वो जिमिन को देता है। चलो अब हो गया ना तुम्हारा, अब आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब ठीक है, अब तुम सो जाओ, अब मैं भी आराम से सोऊंगी। दोनों सो रहे होते हैं कि अचानक थंडर स्ट्राइक होती है और जिमिन डर जाती है। तुम्हारी जिद का भी कोई जवाब नहीं है, यूं ही डरती रहोगी पर मेरे पास नहीं आओगी। नहीं मानी ना तुम्हें हार, इधर आओ। वो सॉरी, वो मुझे नींद में पता नहीं चला मैं कब तुम्हारे पास आ गई। I'm so sorry। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई गुनाह कर दिया है तुमने। क्या हो गया है, मेरे पास आना हक है तुम्हारा, तुम आ सकती हो। कैसा हक, कोई हक नहीं है मेरा तुम पे। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना, मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। वो मैं वो कह रही थी कि वो तो तुम। अगर अगली बार ऐसा बोला तो फिर मैं सच में हक जताऊंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और कभी इससे इनकार मत करना, समझे। मैं बाबा अच्छी से जानती हूँ, मैं किसी और के पास जाऊंगी तो तुम मुझे मार दोगे। अब चलो, बाहर गार्ड्स हमारा वेट कर रहे हैं। क्या, पर उन्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला, वो यहाँ कैसे आए। तुम शायद भूल रही हो कि कौन हूँ मैं। जॉन योंगी का भाई हूँ, जॉन जंकुक। मेरी लोकेशन ट्रेस करना उनके लिए मुश्किल नहीं। उसके बाद जंकुक और जिमिन दोनों ही जंगल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ जंकुक के गार्ड्स गाड़ी लेकर उनका वेट कर रहे होते हैं।
उसके बाद जंगकुक जिमिन को किम्स मैंशन ले जाता है। भाई, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा वहाँ कोई नहीं आएगा, आप लोगों में से कोई भी नहीं आएगा मुझे बचाने। मैं डर गई थी भाई। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो जिम? हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें पता है वो एक एक लम्हा मेरे लिए अजाब था, और फिर यहाँ ना ते था ना नामजूम। और तुम्हें पता है उन्हें कुछ नहीं बताया इस बारे में। जंगकुक ने मना किया था उन्हें बताने के लिए। तो भाई इसका मतलब है आप जानते थे कि जंगकुक वहाँ गया है मुझे बचाने? क्या आपने भेजा था उसे? हाँ, मैं जानता था कि जंगकुक वहाँ है। थैंक यू जंगकुक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जिमिन को बचाने के लिए। थैंक यू। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया भाई। जिंदा रहने के लिए सांसों की हिफाजत तो ज़रूरी होती है ना। उसके बाद जंगकुक जिमिन को छोड़कर जॉन मैंशन चला जाता है और इसी तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ता हो गया और मेरी उससे बात तक नहीं हुई। मैंने उसे थैंक यू तक नहीं बोला मेरी जान बचाने के लिए। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? क्या मुझे कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए? पर मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। मैं किससे नंबर लूँ उसका? नहीं, बॉगम से भी नहीं ले सकती, वो भाई को बता देगा। क्या? जेहोप भाई से? जेहोप जॉन्स का कज़न होने के साथ साथ नामजन और जिन का बहुत अच्छा दोस्त भी है और साथ में बिजनेस पार्टनर भी। और नामजन और जिन उस पर बहुत ज़्यादा एतबार भी करते हैं और वो अक्सर के मेंशन आता जाता रहता है। ये ठीक है, मैं जेहो भाई से ही जंको का नंबर लेती हूँ, ये सही है। वह जिमिन रात के 1 बजे जंको को कॉल करती है। हेलो, क्या ये जंको का नंबर है? लेट कॉल क्योंकि कब से वेट कर रहा हूँ। देखो अब 1 बज गया है रात का। क्या? और तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें कॉल करने वाली हूँ? किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे बारे में हर चीज़ का इल्म होता है मुझे। तुम्हारे हर लम्हे से वाकिफ़ हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों तक का इल्म है मुझे। अच्छा, वो मैंने तुम्हें कॉल थैंक यू बोलने के लिए की थी। उस दिन मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोल पाई थी ना मेरी जान बचाने के लिए, तो बस इसीलिए कॉल किया मैंने। थैंक यू मेरे लिए खुद को खतरे में डालने के लिए। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया और तुम इतना सस्ता सा थैंक यू दे रही हो मुझे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा तो बोलो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं कैसे थैंक यू बोलूँ तुम्हें? तो फिर तुम मिलो मुझसे, मिल के थैंक यू बोलो और फिर मुझे गिफ्ट भी चाहिए तुमसे। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं मिलना मुझे तुमसे। अगर भाई को पता चल गया तो? और वैसे भी क्यों मिलूँ मैं तुमसे? नहीं मिलना चाहती। और गिफ्ट किस चीज़ का मांग रहे हो तुम? तुम्हारा थैंक्स तभी एक्सेप्ट होगा जब तुम मिलोगे मुझसे। और वैसे भी कल बर्थडे है मेरा, तो बाय, गुड नाइट। अरे मेरी बात तक नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया। वैसे ये सही मौका है मेरे पास उसका एहसान उतारने का, पर मैं उससे मिलूंगी कैसे? क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आज 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, एक हमारी कंपनी में और एक जे होप की कंपनी में। और जे होप के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अगर मैं उसे डॉक्यूमेंट्स देने जाता हूँ तो मेरी मीटिंग रह जाएगी, और अगर नहीं जाता तो उसकी मीटिंग रह जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उसे डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुँचाऊँ। और ये बॉगम का बच्चा भी पता नहीं कहाँ चला गया बगैर बताए, कुछ बता के भी नहीं गया है। तो भाई आप इस चीज़ के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? आप मुझे दे दें डॉक्यूमेंट्स, मैं जे हो भाई को दे आती हूँ। और आप फिक्र मत करें, मैं गार्ड्स के साथ ही जाऊँगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। और फिर बॉगम ना होने की वजह से कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मैं किसी और को इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता। और तुम गार्ड्स के साथ ही जाओगी, समझ गई? और मैं जेहोप को भी बता देता हूँ, वो भी ख्याल रखिएगा इस बात का। इसके बाद जीन अपने ऑफिस चला जाता है और जीमिन अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। उसके बाद जीमिन गार्ड्स के साथ जेहोप के ऑफिस के लिए निकल जाती है। जेहोप भाई, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। ये ले आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ना? थैंक यू सो मच जिमिन, वरना मुझे लगा था आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। अच्छा तुम मेरे ऑफिस में चल के बैठो, मैं अभी आता हूँ।
उसके बाद जिमिन जाकर जेहोक के ऑफिस में बैठ जाती है और अचानक जेहोक के ऑफिस में कोई आता है। अरे भाई, मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? अगर मुझे पता होता तुम इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं पहले ही आ जाता, तुम्हें इतना इंतजार ना करवाता। और तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिस तरह से तुम ब्लश कर रही हो ना, सब पता चल रहा है कैसा है और कैसा नहीं। पर ये छोड़ो, ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है, लाई हो क्या? मैं ये तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने मुझ पे एहसान किया, मेरी जान बचाकर। और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे एहसान फरामोश समझो, बस यही बात है। वरना ये मत समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे के लिए गिफ्ट दे रही हूँ। ओह, तो बाकी ये बात है और कोई बात नहीं है? हम्म? हाँ हाँ, यही बात है, और क्या बात हो सकती है भला? अच्छा छोड़ो ये बात और इधर आओ मेरे पास। कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें पता है, मैंने इसे बहुत पहले लिया था, जब मैं जापान में था। मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, मगर शायद ऐसा नहीं था, और आज ये तुम तक पहुंच गया। मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, तो मैं चलती हूँ। बाय।